हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की अकाउंट्स को, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास 11th के अंदर आपने जो अकाउंटिंग सीखी वो सीखी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, और अब जो अपने अकाउंटिंग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। देखो, बिजनेस के जो कॉन्सेप्ट आपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड करने के जो कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th के अंदर किए हैं, वही कॉन्सेप्ट 90% आपके वही कॉन्सेप्ट क्लास 12th में भी यूज़ होंगे, क्योंकि बिजनेस की फॉर्म चेंज होने की वजह से जो अकाउंट्स के रूल हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ पहले डेबिट होती थी अब क्रेडिट हो जाएगी, या जो क्रेडिट हो रही थी वो डेबिट हो जाएगी। रूल्स वही रहेंगे, बस हाँ, बिजनेस की फॉर्म चेंज होने की वजह से पहले आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, अब अपने पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। बिजनेस की फॉर्म चेंज हुई है, फॉर्म चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने का चेंज आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने वही रहेंगे जो क्लास 11th के अंदर अपने सीख के आ रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ से क्लास 11th की अकाउंट्स अपने छोड़ के आए हैं, वहीं से क्लास 12th की अकाउंट्स की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने 11th के अंदर जो पढ़ा वो पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो इसी पर्सन का था, यही बिजनेस के अंदर इसने पैसा इन्वेस्ट किया, इसी ने बिजनेस को मैनेज किया और सारा प्रॉफिट इसी ने अपने पास रख लिया। लेकिन अब जो अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे। एक से ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम कितने? दो या दो से ज़्यादा, लेकिन एक से ज़्यादा ही रहेंगे हर कंडीशन के अंदर। तो जो प्रॉफिट होगा वो एक पर्सन को नहीं मिलेगा, इनको आपस में प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्लास 11th के अंदर हमने अकाउंट छोड़ी थी फाइनल अकाउंट पे। फाइनल अकाउंट किस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बनाए जाते थे? सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखा जाता था टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेज, यहाँ पे परचेज नोट की जाती थी, टू डायरेक्ट एक्सपेंस बाय नेट सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो भी डिफरेंस था उस डिफरेंस से यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया? ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, जो ग्रोस प्रॉफिट आया, इसी ग्रोस प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय साइड ट्रांसफर कर दिया बाय ग्रोस प्रॉफिट। इस ग्रोस प्रॉफिट में से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए, तो हमारे पास क्या आया? नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट के साथ हमने क्या ट्रीटमेंट किया? इस नेट प्रॉफिट को हमने दिखाया बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लिख के, कैपिटल के अंदर हमने इस बैलेंस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट के नाम से। हमने कैपिटल के अंदर ही नेट प्रॉफिट को ऐड क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का, और ओनर का बिजनेस के अंदर अकाउंट किस नाम से होता है? कैपिटल के नाम से होता है। तो इसलिए बिजनेस का था, बिजनेस के ओनर का ये प्रॉफिट था, इसलिए जाकर उसी के अकाउंट में हमने इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेकिन अब हम क्लास 12th में क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ओनर होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, तो प्रॉफिट एक ओनर को नहीं दिया जा सकता, प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है। तो हम यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप में बन रहा था, वही जो ट्रेडिंग अकाउंट है कहाँ भी बनता है? पार्टनरशिप के अंदर भी बनता है। जो P&L सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहा था, वही P&L पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी बनता है। लेकिन एक ऐसा अकाउंट और ऐड हो जाता है जो कि प्रॉफिट को बांटने के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट को बांटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट है, इसके बाद हम डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बना सकते, पहले इस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाएंगे। तो देखो नेट प्रॉफिट किस साइड आया? इसके यहाँ देखो, जैसे जीपी इसके डेबिट साइड में था, जीपी को हमने क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट को जब हम अगले अकाउंट में लेके जाएंगे तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट भी। किस अकाउंट से आप इस बैलेंस को लेके आए हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपका बाय वाली साइड नेट लॉस दे रखा होगा, अगर नेट लॉस होगा तो वो इसके डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे टू नेट लॉस या पी एंड एल लिख सकते हैं। बात आई समझ में? इसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जो भी एप्रोप्रिएशन करना है, जो भी बंटवारा करना है, वो अपने इस अकाउंट के अंदर करेंगे। इस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर्स को जो कुछ भी फर्म से मिलेगा उसकी एंट्री पास की जाएगी, और पार्टनर से जो कुछ भी चार्ज किया जाएगा उसकी एंट्री भी पास की जाएगी। जैसे सबसे पहले अपने बात करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के अंदर यानी कि बिजनेस के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने बिजनेस के अंदर क्या लगाया? पैसा लगाया। और बिजनेस में ओनर जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा क्लास 11th में, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि ये बता रहा है कि जो बिजनेस होता है वो अपने ओनर से अलग होता है। तो यहाँ पर भी जो पार्टनर्स हैं वो फर्म से क्या है? अलग हैं, सिर्फ अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनको अलग अलग माना जाएगा। इन्होंने फर्म के अंदर क्या लगाया? पैसा लगाया। तो इस पैसे पर फर्म इनको क्या पे करेगी? फर्म इनको पे करेगी इंटरेस्ट। तो जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हम पार्टनरशिप फर्म के लिए कर रहे हैं। अगर फर्म इनको इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी, तो फर्म के लिए वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस के साइड नोट किए जाते हैं, डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मान लेते हैं एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, तो एक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहां लिख देंगे, वाई का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहां लिख देंगे, और टोटल आपका यहां बाहर अमाउंट के कॉलम में लिख दिया जाएगा। सेम इसी तरीके से अब फर्म के अंदर जब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है तो शुरू में तो पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। अगर पार्टनर्स बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। अगर पार्टनर्स अपने पैसे पर यानी कि जो उन्होंने कैपिटल लगाई थी उस पर फर्म से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फर्म भी उनसे क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी, जो पैसा वो बिजनेस से निकालेंगे, यानी कि जो ड्राइंग करेंगे। अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म इनसे लेगी तो फर्म के लिए क्या होगी? वो इनकम होगी। तो इनकम किस साइड लिखी जाती है? क्रेडिट साइड में। तो यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स का ड्राइंग कैलकुलेट करके लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे, और यहां पर आप लिख देंगे इन दोनों का टोटल करके। ठीक है, इसके अलावा पार्टनर्स को क्या मिल सकता है? अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर काम करेगा तो उसको क्या मिलेगी? सैलरी। तो सैलरी भी यहां लिखी जाएगी। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, पार्टनर को जो सैलरी मिलेगी वो लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर सेलिंग का काम करता है, सेल यानी कि काउंटर पर बैठता है और सेल करता है, तो वो अपने उस काम के लिए बिजनेस से कमीशन की मांग कर सकता है फर्म से। तो कमीशन भी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो यहां लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर। अगर पार्टनर को कोई कमीशन मिलेगा उसकी एंट्री भी डेबिट साइड में लिख दी जाएगी। ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी मिल सकती है, पार्टनर्स को कमीशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर फर्म के अंदर कुछ पैसा बचाकर रखना है तो उस पैसे को कहां भेज दिया जाता है? जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, टू जनरल रिजर्व। देखो प्रॉफिट इस साइड था, फर्म के पास जितना भी प्रॉफिट था उसमें से इसने एक्सपेंस कर दिए। ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। अगर अब भी कुछ पैसा बचा कर रखना चाहेगी फर्म तो वो पैसा यहाँ से निकालने के लिए आपके साइड लिखोगे, डेबिट साइड लिखेंगे, और उस पैसे को कहाँ भेज दिया जाएगा? जनरल रिजर्व के अंदर भेज दिया जाएगा। ध्यान रखना, जनरल रिजर्व कोई एक्सपेंस नहीं है, बस उसको क्या किया जा रहा है? पैसे को सेव किया जा रहा है, सारा पार्टनर्स को नहीं दिया जा रहा, कुछ पैसा फर्म के अंदर रखा जा रहा है। हालांकि उस पर जो हक है वो पार्टनर्स का ही है, लेकिन एक बार उस पैसे को कहाँ रखा जाएगा? फर्म के अंदर ही रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा यानी कि इनकम साइड का टोटल ज़्यादा होगा और आपके एक्सपेंसेस साइड का टोटल कम होगा तो कुछ प्रॉफिट बच जाएगा। वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। और पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? पार्टनर्स के जहाँ तो करंट अकाउंट में, जहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
एक्स का शेयर यहाँ लिख देंगे और वाई का शेयर यहाँ आ जाएगा। जो भी टोटल प्रॉफिट उनको मिला है वो यहाँ लिख दिया जाएगा। और ध्यान रखना ये जो अमाउंट है वो आपकी बैलेंसिंग फिगर से अपने यहाँ पर क्या करेंगे, इस अमाउंट को फाइंड करेंगे और इसी अमाउंट को इनके एग्रीगेट रेशियो में बांट दिया जाता है। अब अपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कब प्रॉफिट भेजना है और कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट हमने कब भेजना है, ये आगे इसका एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के मेथड आएंगे, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।